निम्नलिखित वक्रों के प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। वक्र दिया गया है y² बराबर x तथा x² बराबर y। दो वक्र दिए गए हैं, दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना है। प्रतिच्छेद कोण निकालने के लिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में सूत्र बताया था। जब दो वक्र दिए गए हों या दो स्पर्श रेखाओं के समीकरण दिए गए हों तो उनके बीच का कोण या प्रतिच्छेद कोण निकालने के लिए tan थीटा बराबर होता है प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। m1 क्या है, m2 क्या है? तो m1 होता है जो पहला वक्र होता है या पहली रेखा होती है उसकी प्रवणता, और m2 होता है जो दूसरा वक्र है उसकी प्रवणता। तो दोनों की हम प्रवणताएं निकालेंगे। अब प्रवणता निकालेंगे तो प्रवणता निकालने के लिए हमको बिंदु मालूम होना चाहिए। तो जो बिंदु होता है स्पर्श बिंदु, वह इन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। इन दोनों वक्रों का हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, वही उनका स्पर्श बिंदु होगा। उसी बिंदु पर हम प्रवणताएं ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों वक्रों को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, जिससे हमको स्पर्श बिंदु मालूम हो जाएगा। तो पहला वक्र है y² बराबर x, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा है x² बराबर y, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालना है। तो जैसे समीकरण 1 से हम x का मान जो y² दिया गया है वो समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान निकल आएगा। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में दिया गया है x² और समीकरण 1 में x का मान है y²। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम y² लिखेंगे और स्क्वायर लगा है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर y। अब y यहाँ पर गुणा में है, गुणा में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, y इंटू 1 तो हो जाएगा y 2 दूनी 4। अगर घात के ऊपर घात लगी है तो घातों का गुणा हो जाता है। अपान गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। अब y से y की पावर 4 काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा y³ y की पावर 4 मतलब 4y है, 1y कट जाएगा, y³ बचेगा 3y। तो y³ बराबर हो जाएगा 1। तो y बराबर आएगा 3 करणी 1, 1 का घनमूल 1 आएगा। 1 का हम 3 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 आ जाएगा। y का मान आ गया 1। तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा x बराबर y²। y का मान 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x बराबर 1। मतलब प्रतिच्छेद बिंदु या स्पर्श बिंदु ये आ जाएगा 1,1। अब इस बिंदु पर दोनों वक्रों से हमको प्रवणता निकालनी है। तो वक्र फर्स्ट वक्र है y² बराबर x, y² बराबर x। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y² का हो जाएगा 2y इंटू dy/dx बराबर x का हो जाएगा 1। dy/dx बराबर आएगा 1/2y। 2y गुणा में है, भाग में जाएगा, तो dy/dx किस बिंदु पर निकालना है? तो बिंदु आया था 1,1 तो हो जाएगा 1,1 बराबर 1/2 इंटू y का मान 1 बराबर 1/2 एकम 2 हो जाएगा। स्पर्शी की प्रवणता या प्रवणता m1 बराबर, इसको मान लेंगे प्रवणता m1 बराबर 1/2 आ गया। अब इसी प्रकार हम वक्र सेकंड से मतलब दूसरे से प्रवणता निकालेंगे। तो वक्र 2 से दूसरा वक्र है x² बराबर y, x² बराबर y। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x² का अवकलन हो जाएगा 2x, y का हो जाएगा dy/dx। अब बिंदु क्या है? बिंदु है 1,1 बराबर 2 इंटू x का मान 1 है, 2 एकम 2 हो जाएगा। मतलब प्रवणता दूसरे वक्र की जो प्रवणता होगी, प्रवणता m2 बराबर आ जाएगा 2। अब अगर इसमें m1 और m2 का गुणनफल -1 आ रहा हो
तो डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे, जैसे 1/2 गुणे 2 करेंगे तो 1 आएगा, ना कि -1। अगर -1 आ रहा होता तो डायरेक्ट हम m1 और m2 का गुणा करते, आ जाता -1। उससे सिद्ध हो जाता कि दोनों वक्र एक दूसरे पर लंब होंगे, मतलब 90 अंश का कोण बनाएंगे। लेकिन इसमें -1 नहीं आ रहा है तो इस सूत्र का प्रयोग करके मान निकालेंगे। तो प्रतिच्छेद कोण tan थीटा बराबर ±m1 - m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा बराबर m1 - m2, m1 का मान 1/2, m2 का मान 2 है। तो अब इसमें हमको कौन सा चिन्ह लेना है, ये m1 और m2 से पता चलता है। अगर m1 का मान बड़ा है तो यहाँ पर हम m1 - m2 लगाएंगे, मतलब प्लस लेंगे। अगर m2 का मान बड़ा है तो फिर हम माइनस लेंगे, माइनस लेने से क्या होता है, अंदर के चिन्ह बदल जाता है, मतलब m2 - m1 हो जाएगा। तो यहाँ पर m2 का मान बड़ा है क्योंकि m2 का मान 2 है, m1 का मान 1/2 है। m2 का मान बड़ा तो पहले हम लिखेंगे m2 - m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इसमें हम मान रखेंगे tan थीटा बराबर m2 का मान है 2 माइनस m1 का मान 1/2 अपान 1 प्लस m1 का मान है 1/2 इंटू m2 का मान है 2। 2 से 2 कट जाएगा। tan थीटा बराबर, ऊपर इसमें हम एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। अब यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 कम 1/, या नीचे जो बचेगा 1 प्लस 2 से 2 कट गया, 1 बचेगा। tan थीटा बराबर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो आएगा 3/2 बटे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। tan थीटा बराबर 3/2 गुणे 1/2, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा है तो 1 पलट जाएगा, गुणा में जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। tan थीटा बराबर 3 कम 3 2 दूनी 4, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ये प्रतिच्छेद कोण थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स 3/4। यही इसका आंसर हो जाएगा। किसी सवाल में प्रतिच्छेद कोण निकालने के लिए ना कहा जाए, बोल दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो अगर समकोण पर काटने के लिए सिद्ध करना है तो हम m1 और m2 का मान ऐसे ही निकालेंगे। उसके बाद m1 m2 का मान निकालने के बाद m1 गुणे m2 करेंगे, m1 गुणे m2 करेंगे। अगर इसका मान -1 आ जाता है तो इसका मतलब दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अगर इसका मान -1 नहीं आता है तो दोनों वक्र समकोण पर नहीं काटते हैं।